ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम के साथ ही साथ अवार्ड फंक्शन का भी एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की खास बात ये रही कि कोरोना काल के बाद बच्चों ने डांस के प्रोग्राम के जरिए खूब इंजॉयमेंट किया। ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब फ़ख्र आलम साहब ने कहा कि हमारे इस अदारे का मकसद 4 बुनियादी चीज़ों पर काम करना है। पहला एजुकेशन, दूसरा लॉ की तैयारी, तीसरा हेल्थ और चौथा स्पोर्ट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन दिनों डोमेस्टिक वायलेंस भी हमारे समाज में तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अलाउद्दीन थे। इसके अलावा मोहम्मद अजहर, तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट शेख आलम के अलावा दूसरे लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हेल्थ और स्पोर्ट्स और लॉ पे काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट अभी जस्ट लॉ किया है। लॉ में डोमेस्टिक वायलेंस इस तरह से सामने आया है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, कि डोमेस्टिक वायलेंस में हम लोग बहुत दर्द में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं कि मेरी माँ बहन बेटी पे जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप कल आइए, परसों आइए। उनका शौहर घर में अभी मारा है और उनको परसों हम बुलाएंगे तो उनका मामला हल नहीं होगा। उनको मार के घर से रात को निकाल दिया गया, उसको रात को हेल्प चाहिए। उनको 1 हफ्ते के बाद मिलता है और बहुत सारे लोग पदाधिकारी इतने बिजी हैं कि उनको वक्त नहीं दे पाते हैं। और बहुत से लोग अपने ज़ुबान पे ये अल्फाज लाते हैं कि अरे इन लोगों का ये होता रहता है, ये चलता रहता है। तो उन भाइयों से मैं माफ़ी मांगता हूँ और उन लोगों को ये मैंने बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इन औरतों के लिए सामने आइए और इनको जिस वक्त ज़रूरत हो ना उस वक्त आप हेल्प कीजिए। नहीं तो ये औरत अपने बच्चे के साथ कल सुसाइड करेगी ना तो दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ऊपर वाला भगवान में बैठा है और नीचे वाला जो बैठा वो हमसे पूछेगा एक दिन कि इस औरत को तुम ज़रा सा एक बार फ़ोन उठा के अगर थाने में बोलते या इनको बुलाकर थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते तो ये मरती नहीं। ये वही औरत है। आपकी कम्युनिटी ने कितने औरतों को अब तक इंसाफ दिलाया है? हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 1000 औरतें हैं, जिसको हम नाम के साथ आपको अपना लिस्ट दे सकते हैं, जिन लोगों को साल भर मेहनत करने से, नालसा से, स्टेट लीगल सर्विस से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस से, लाल बाजार वुमेन सेल ग्रीवेंस से, वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन से, वेस्ट बंगाल वुमेन सेल कमीशन से, इन लोगों ने इतना हेल्प किया है कि नालसा वाले हमारे कमिश्नर को ऑर्डर देते हैं कि इस औरत के नाम से जो वाकया हमको लेटर मिला है, आप 15 दिन 10 दिन के अंदर में इसको इंक्वायरी करके इस केस को देखिए और इसको इंसाफ दिलाइए। वहाँ से लेटर आने के बाद लाल बाज़ार पूरा एक्टिव होता है, काम करता है। और तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करता हूँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, लाल बाज़ार, वेस्ट बंगाल पुलिस और वुमेन सेल कमीशन जितने भी है, इनके मदद से हम लोग काम कर पा रहे हैं। हम लोग को लगता है कि काम हमसे होता है, लेकिन हम मेहनत करते हैं, काम उनके ज़रिए हो जाता है और काम में कामयाबी भी मिल रहा है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को ऐसा लगता है कि रात दिन हम लोग इसको साथ दें। जुड़ने के लिए जी, हम लोग के साथ आपके साथ जुड़े। जी, हम लोग हमेशा फेसबुक पे सब में वायरल करते हैं इस बात को कि हमारा एक फॉर्म है, आप इसको फिलअप कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं तालीम याफ्ता नहीं है। अगर एक ग्रेजुएट आदमी जुड़ता है तो वो 10 औरत और मर्द को डायरेक्ट करता है, समझाता है, बताता है और काम को आगे कर पाता है। ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी शाखें होती हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुछ शाखें जो है वो फर्जी होती है। क्या आप इस पर बताइए? बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल सही, मैंने वो सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग को इस बात का यकीन हो गया, हमारा लेटर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, लाल बाजार, वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल पुलिस और वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन में जा चुका है, इतनी बार जा चुका है कि हमको इस बात का भरोसा हो गया कि हम लोग सही हैं और हम लोग सही काम कर रहे हैं। वो हम लोगों को आज तक तो किसी तरह का चार्ज नहीं किए, हमारा काम को वो करके देते हैं। बहुत खुशी का बात है। समाज और मुआशरे को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? समाज में बस यही बात बोलना चाहते हैं कि हमारे नौजवान और हमारे टीचर, लॉयर, डॉक्टर जो सारे अपने काम में आप मशगूल रहिए, लेकिन एक दिन, हफ्ते का, महीने का एक दिन, साल का एक दिन ज़रूर इस माँ बहन बेटी के लिए आप निकालिए और इनका खबर लीजिए, शायद इनका काम बन जाएगा। कोलकाता में कितने ब्रांचेस हैं? कोलकाता में तो अभी हमारा कम से कम 50 ब्रांच है वेस्ट बंगाल के अंदर में। बारासात, बशीरहाट, हुगली और मिठिया बुरुज, खिदिरपुर, अयूब नगर, बहुत जगह ये सारे लोग, और ये लोग काम करने वाले हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कॉपरेशन रहा मीडिया का, हम लोगों को अगर आप लोग पुश फॉरवर्ड किए तो हम लोग और आगे काम कर पाएंगे। आगे आप लोग काम करते हैं ना, मर्द के लिए भी काम सबके लिए हेल्थ में आप किसी भी हॉस्पिटल का केस ला के दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे, रात दिन इसके लिए कोशिश करते हैं। आगे आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा, किस प्रोसेस पे आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे? हम लोग कोशिश सिर्फ यही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमारे साथ है
हम अगर दीदी को भी लेटर देते हैं नवन्नों में तो वहाँ से भी फ़ोन आता है कि आपका काम हुआ कि नहीं। हम दीदी को नमस्कार करते हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, नालसा स्टेट लीगल सर्विस और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस का शुक्रिया अदा करते हैं। ये चीज़ हम लोगों को भी मालूम नहीं था, लेकिन काम करते करते मालूम हुआ और काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने आज ये प्रोग्राम इनका क्या कहें? देखिए, इन लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किए हैं बच्चे लोगों का तालीम के लिए, और हमारे जो घर के माँ बहनें हैं बहुत डरी हुई रहती हैं, उनको बाहर निकाल के किस तरीके से उन लोगों को और आगे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत अच्छा काम है। और जितने भी यहाँ पे मेंबरान उन लोगों का है, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, सबको शुक्रिया जना रहे कि ऐसे प्रोग्राम में हमें बुलाएं। और ये प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। और जो प्रेसिडेंट है उन्हें हम कहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो है हमारे 59 वार्ड में भी करें, हम लोग उनके शामिल रहेंगे। नमस्कार। आपको लोगों ने बताया है कि आप अपने वार्ड में भी इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। इन लोगों ने अपील की है, तो क्या आप अपने वार्ड में भी इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे? अक्सर ऐसा प्रोग्राम हम अपना वार्ड में करते हैं और इन लोगों का प्रोग्राम देख के बहुत ही अच्छा लगा, तो कोशिश करेंगे इन लोगों को भी लेके हम अपने वार्ड में प्रोग्राम करें।